सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वह विषय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, अधिकतर लोग जो है ये कहते हैं कि गणेश जी को विसर्जित नहीं करना चाहिए या गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। विसर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसका प्रमाण कोई नहीं देता, ना ही कोई ये बताता कि कहाँ पर ऐसा लिखा है कि विसर्जन या विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गणपति जी को यदि हम स्थापित करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं, तो गणपति जी किस किस चीज़ के बना सकते हैं। क्या धातु के बना सकते हैं? क्या गोबर के गणपति जी बना सकते हैं? क्या मिट्टी के गणपति जी बना सकते हैं? या किसी पौधे की जड़ से भी गणपति जी का निर्माण किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है, और उसके बाद क्या उनको विसर्जित करना उचित है या अनुचित है? क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर यही बात बहुत जोर शोर से चल रही है। समाधान मुझे लगता है किसी के पास है नहीं। इसलिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, सभी को पता चल सके, सभी जान सकें कि सही नियम क्या है, सही तरीका क्या है। क्या गणपति जी को हम अपने घर में पूजन करने के बाद विसर्जन कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आज इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं। उसके बाद कैसे गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी को दूबड़ा यदि चढ़ाने का विधान है, दूबड़ा अति प्रिय है, तो दूबड़ा चढ़ाने का प्रमाण क्या है। और फिर वही अंतिम बात कि क्या गणपति जी को हम विसर्जित करें, विसर्जन करें। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण बातों का ज्ञान हो पाएगा। अब आइए हम बात करेंगे कि गणपति जी का निर्माण किन किन वस्तुओं से कर सकते हैं, किन किन धातुओं से कर सकते हैं। क्या किसी पेड़ की जड़ से भी कर सकते हैं? क्या मिट्टी के गणपति जी बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं? तो ये प्रमाण सिद्ध कैसे होगा, माना कैसे जाएगा? इसके लिए हम अपने जो 18 पुराण हैं उनमें से एक पुराण है जो कि चतुर्थ स्थान पर है, जिसका नाम है श्री शिव महापुराण। और उसी शिव महापुराण के हम लोग आएंगे रुद्र संगीता के कुमार खंड में, जिसमें माता पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक बालक को बनाया और उसमें प्राणों का संचार कर दिया और उसे अपना बालक मानकर, अपना शिष्य मानकर द्वार के बाहर नियुक्त कर दिया। जिस बालक ने भगवान शिव के सभी गणों को मारकर भगा दिया, ब्रह्मा जी को भी भगा दिया। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज मैं जो है ब्राह्मण हूँ, लड़ने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, पूजा पाठी ब्राह्मण हूँ, साधारण ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। और तब भगवान शिव ने उनका शिरोच्छेदन किया, जिस पर माँ भगवती कुपित हो गईं और यहीं से पूरी लीला का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं से गणेश जी की पूजा का प्रचलन बना और यहीं से गणेश जी को लोग मनाने लगे, पूजने लगे। और फिर रिद्धि और सिद्धि भी साथ में आई और भगवान गणपति जी और रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र शुभ और लाभ भी साथ में जुड़ गए। तो सबसे पहले जानेंगे कि गणेश जी का निर्माण हम किस वस्तु से करें, किस धातु से करें। इसमें जब हम चर्चा कर रहे हैं तो श्री शिव महापुराण के कुमार खंड में एक श्लोक आता है जिसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मूर्तिम धातु महिम कृत्वा प्रवाल संभवाम तथा श्वेतार्क संभवा चापी मार्दिकाम निर्मिताम तथा। कहा है धातु से, धातु कोई भी धातु हो सकती है, और फिर कहा है
गणेश जी को आप मूंगे से भी, रत्न जो कि हम रत्न मानते हैं, मूंगे से भी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं, गणेश जी का स्वरूप बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। और फिर क्या कहा है, श्वेतार्क, आंखें का जो पौधा होता है, तो श्वेत आर्क, सफेद आंखें की जड़ से गणेश जी का आप निर्माण कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। फिर कहा है कि मिट्टी के गणेश जी भी आप बना सकते हैं। तो ये प्रमाण हो गया कि हाँ, हम धातु से भी बना सकते हैं, हम रत्नों से भी बना सकते हैं, हम लकड़ी से भी बना सकते हैं, और हम गणेश जी को मिट्टी से भी बना सकते हैं। कहीं कहीं गाय के गोबर से भी गणेश जी के स्वरूप का निर्माण किया जाता है, और ये शास्त्रोक्ति ही है। अधिकतर हम लोग पूजा में गणेश जी को बनाते हैं गाय के गोबर से। अब ये तो हुआ बनाना कि हमने किस धातु से या किस वस्तु से, किस लकड़ी से गणेश जी को बनाया। अब गणेष जी को बनाने के साथ साथ जो है उनकी पूजा और प्रतिष्ठा, तो पूजा प्रतिष्ठा आप करें, षोडशोपचार पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें, यह आपके ऊपर है। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जो है आप गणेश जी का सहस्त्रार्चन करवाएं, उनके नाम का जप करें। गणेश जी को दुबड़ा अति प्रिय है, लड्डू मोदक अति प्रिय है, तो आप एक एक नाम लेकर एक एक लड्डू या एक एक दूर्वा भी जो है गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। दूर्वा जो है 12 अंगुल की दूर्वा हो, और 12 अंगुल की दूर्वा के साथ साथ जो है उस दूर्वा में 3 ही गांठ हो, इससे ज़्यादा गांठ भी ना हो, और मूल से रहित हो, जड़ से रहित हो। इसका प्रमाण क्या है, तो इस पे भी चर्चा करते हैं और इसका भी हम प्रमाण जान लेते हैं। लिखा है, विषस्ति मात्रा दूर्वा च त्रयंगा वै मूल वर्जिता ईदृशानां साध्वलानां सतेनैको तरेण। और फिर आप इस दूर्वा का जो प्रमाण मैंने बताया कि एक दूर्वा का प्रमाण, मात्र एक दूर्वा 12 अंगुल की हो और 3 उसकी गांठ हो। अब इस तरह की एक दूर्वा आपको प्राप्त हो तो आप 21 दूर्वा, 101 दूर्वा, और उसके बाद 21 दूर्वा को एक जगह बांधकर चाहे तो 108 की माला भी तैयार कर सकते हैं, वो आपकी भाव और आपकी श्रद्धा है। फिर 1008 नाम लेते हुए गणेश जी का एक एक दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं, एक एक लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, ये भी आपकी भावना है। गणपति जी आप पर कृपा बनाएं, आपके समस्त विघ्न दूर हो, आपके घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का वास हो, तो आप गणेश जी को लड्डू भी समर्पित करें, दूर्वा भी समर्पित करें और सहस्त्रार्चन करें, ये तो अति उत्तम है। अब ये तो हुआ पूजा की बात, दूर्वा कैसे चढ़ाएं, लड्डू कैसे चढ़ाएं। और देखिए एक चीज और बता दूं कि गणेश जी को नमक के किसी भी सामान का भोग नहीं लगाना चाहिए। गणेश जी को मधुर भोजन चढ़ाना लिखा है, और नमक से युक्त, लवण से युक्त भोजन चढ़ाना गणेश जी के लिए निषेध किया है। इसका प्रमाण भी आपको देता हूं, और इसी शिव महापुराण के कुमार खंड में ही यह भी लिखा है। क्या लिखा है, पश्चात् विप्रांश्च संपूज्य भोजयेन् मधुरैर्मुदा स्वयं चैव ततो भुञ्जान् मधुरम लवणम बिना। कहा है कि गणेश जी को भी मधुर भोजन चढ़ाएं और उसके बाद स्वयं भी मधुर भोजन का ही प्रसाद ग्रहण करें। अब बात आती है कि सब कुछ करने के बाद क्या हम विसर्जन करें कि नहीं करें, क्योंकि सारा का सारा सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं, भाई लोग हैं, वह सभी लोग इस समय एक चर्चा कर रहे हैं कि गणेश जी को अपने घर में स्थापित करें या गणेश जी को ना स्थापित करें, गणेश जी का विसर्जन ना करें, गणेश जी को विसर्जित नहीं करना चाहिए, गणेश जी तो सदैव हमारे घर में वास करते हैं। ये परम सत्य है कि सदैव हमारे घर में वास करते हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ, ये सभी हमारे घर में वास करते हैं, तभी हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ हमें मिलता है। क्योंकि 8 प्रकार की लक्ष्मी हैं और 8 लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, यह भी जान लीजिए। परंतु फिर भी यदि लक्ष्मी किसी भी रूप में 8 में से 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, तब भी हमारा जीवन चलता है।
इसलिए अब विसर्जन की बात पर आऊँगा कि विसर्जन के लिए श्री शिव महापुराण क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए। कहा, जब भगवान की आप पूजा कर लें, गणपति जी की आराधना कर लें, तो भगवान की मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों को और 2 बटुकों को विधि पूर्वक पूजा करके उनको भी भोजन कराना चाहिए। रात्रि में जागरण भी आप कर सकते हैं। जागरण करके जो है प्रातः काल क्या करें, जब आपका यज्ञ पूरा हो जाए। तो इसके लिए पहले तो इस प्रमाण को सुनिए। स्त्रीद्वयं च तथा चात्र बटुकद्वयमादरात् भोजये पूजयित्वा वै मूर्तयग्रे विधिपूर्वकम्। की मूर्ति की पूजा करके 2 स्त्रियों को आगे बैठाकर, 2 बटुकों को बैठाकर और उनको भोजन कराएं। रात्रि भर जागरण का आयोजन करें, बंधु बांधवों के साथ आप जागरण करें और उसके बाद जो है क्या करें। अब आइए इस पर बात चर्चा करते हैं कि लिखा है कि निशि जागरणम कार्यम पुनः प्रातः प्रपूजयेत् विसर्जनम ततश्चैव पुनरागमनाय च। लिखा है कि सभी प्रकार से गणेश जी का पूजन करें, आप आवाहित करें, पूजन करें, प्रतिष्ठा करें और उसके बाद जब आपका कार्य पूरा हो जाए, आपकी पूजा पूरी हो जाए, जिस अनुष्ठान के निमित्त आपने गणेश जी को बुलाया है, यह भी समझने वाली बात है। गणेश जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी जी के साथ सदैव वास करते हैं, ये परम सत्य है। परंतु जब आप कोई विशेष आयोजन करते हैं, कोई विशेष गणेश जी के निमित्त, जैसे ये पूजा चल रही है, गणेश जी का जो जन्म है वह भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी की उत्पत्ति करी। गणेश जी नाम बाद में पड़ा है। गणेश जी कब कहलाए? जब धड़ से सर हाथी का जुड़ा तब गणपति जी कहलाए। और जिस दिन ये जुड़ा है वह दिन जानते हैं कौन सा है? वह है भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, जिससे ये त्योहार प्रारंभ होता है। और गणेश जी को मनाते मनाते ये दिव्याति दिव्य आयोजन ऐसा हुआ कि देवताओं ने भी 10 दिन तक वंदना की है, पूजा की है, अर्चना की है गणेश जी की। और ये चतुर्दशी के दिन जाकर जो है विश्राम हुआ है और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। तो इसलिए आप इसमें तनिक भी संशय ना करें कि क्या गणेश जी को हमें विसर्जित नहीं करना चाहिए। विसर्जित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसका प्रमाण है और प्रमाण मैंने आपको श्लोक के माध्यम से दे भी दिया है। कहा है कि विशेष रूप से स्त्रियों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। बाकी तो सभी वर्णों को लिखा है कि सभी वर्ण, सभी लोग भगवान गणपति जी का आवाहन करें, पूजा करें। परंतु जो सुहागन स्त्रियां हैं वह घर की मंगल कामना हेतु प्रतिदिन गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें, मिष्ठान्न अर्पित करें और गणपति जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर यह है कि बिना अध्ययन के कुछ प्राप्त नहीं होता। और ये मेरे गुरु, मेरे पिताजी की कृपा है मुझ पर, मेरे महाकाल की कृपा है मुझ पर, मेरे इष्ट की कृपा है मुझ पर, जो इस पर मैंने आज चर्चा की है। यदि आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो आप लोग ये सभी तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग जान सकें कि मात्र महाराष्ट्र में ही ये उत्सव नहीं होता है। ये उत्सव पूरे विश्व में हम सभी को मनाना चाहिए, सनातन धर्मियों को मनाना चाहिए। केवल निवेदन क्या करूंगा कि जो हम लोग चाक की मिट्टी या पेरिस और प्लास्टर की जो मट्टी है, पीओपी, उससे बने हुए जो गणपति जी हम लाते हैं और ले जाकर उनको विसर्जित करते हैं, तो उनका अगले दिन अपमान ही होता है। इसलिए निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग मिट्टी के गणपति जी बनाएं,
मिट्टी के गणपति जी बनाकर आप चाहें तो नदी में भी विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं है। एक नया गमला लें, उस गमले में गणपति जी को रखें और ऊपर से गंगा जल मिला के जल डाल दें, उसी में कोई अच्छा सा पौधा लगा लें, तो विसर्जन भी हो गया और वह प्रसाद रूप में आपके घर में भी रह गया। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो पेरिस प्लास्टर की या पीओपी की जो मूर्तियां आप लाते हैं और लाकर 10 दिन सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद ले जाकर जो है नदी में विसर्जित करते हैं और उसके बाद हंसी के पात्र हम सनातन धर्मी बनते हैं, तो इससे आप लोग बचें। इस चीज़ का मैं भी विरोध करूंगा, पर गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, ये प्रामाणिक बात नहीं है। गणपति जी का आप विसर्जन करें, श्रद्धा से करें, भाव से करें, नाच गा के करें और साथ साथ लिखा है कि प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज अगले वर्ष आप फिर से आइएगा, इसी प्रकार कृपा बनाइएगा। और अगर आप उसका भी प्रमाण चाहिए तो मैं आपको उसका भी प्रमाण दे सकता हूँ, क्योंकि ये प्रमाण मैं अपने पास से उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाण धर्मशास्त्र ही मुझे दे रहे हैं। आइए उस पर भी चर्चा कर लें। इसी श्लोक में लिखा भी है कि विसर्जनम तथैश्चैव पुनरागमनाय च, कि हे गणेश जी जब हम फिर से आपका पूजन करें, आपका आह्वान करें और जब फिर से आपकी मूर्ति की प्रतिष्ठा करें तो आप पुनः हमारे इस यज्ञ में पधारें अपना भाग लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए जो है आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें, सभी को पता चल सके कि सत्य क्या है। साथ साथ जो है सभी लोग इस भ्रम से दूर हों कि गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी लोग अपना स्नेह और प्यार मुझे प्रदान करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धीरे धीरे मैं उपाय भी डालूंगा और साथ साथ जो है धर्म से संबंधित जो भी शंकाएं हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि उसका भी निवारण मैं अपने YouTube इस चैनल के माध्यम से करूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, महाकाल की भक्ति से जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें और गणपति जी की सेवा में व्यस्त रहें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः आप सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।